सर ये हमने टेस्ट कराया विटामिन डी का, तो ये लेवल कम आया हुआ है। तो हम लोग शाकाहारी हैं, तो ये कैसे बढ़ेगा? ओके ओके, ठीक है। देखिए, ये विटामिन डी जो बच्चे का, मैं आपके माध्यम से बाकी सबको भी जानकारी दे देता हूँ। ये बच्चे का उम्र 15 ईयर्स है और इसका विटामिन डी लेवल 10 नैनोग्राम पर एमएल आया है। ठीक है, कम से कम विटामिन जो ब्लड में होना चाहिए विटामिन डी, वो होता है 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कमी मानी जाती है, 20 से कम हो कभी भी। हालांकि नॉर्मल लेवल विटामिन डी का 30 से 100 होता है। 30 to 100 नैनोग्राम पर एमएल होना चाहिए विटामिन डी। 30 से कम यदि है तो इनसफिशियंसी मानी जाएगी। और सिम्टम्स शुरू हो गए विटामिन डी डेफिशिएंसी के 20 से कम में। सिम्टम्स कई तरह के होते हैं, जैसे इस बच्चे का मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इसकी आपने बताया कि हाइट की ग्रोथ जो है आपको इनएडिक्वेट लग रही है ना, और हमने देखा कि इसका दर जो हाइट बढ़ने का कम चल रहा था, इस वजह से हमने कराया। तो इसी तरह के विटामिन डी की कमी से बहुत सारी अन्य भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार एलर्जीज के एपिसोड होना, हाथ पैर में कहीं भी दर्द होना, मांसपेशियों में। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का हार्मोन है, विटामिन है, जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में काम आता है। तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शाकाहारी लोग इसे कैसे मेंटेन रख सकते हैं। आप लोग जैन हैं जैसे, तो आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। तो मिल्क प्रोडक्ट्स में विटामिन डी है, जैसे कि मिल्क है, दही है, पनीर है, चीज़ है, इनमें विटामिन डी समुचित मात्रा में मिल सकता है। लेकिन कोई यदि वेगन है तो फिर उसको इससे भी नहीं मिलेगा। वेजिटेरियन सोर्सेज में विटामिन डी ज़्यादातर अच्छा नहीं होता है। तो वेजिटेरियन लोग या नॉन वेज लोग, ये जो भी हैं, सभी को सनलाइट से मिल सकता, विटामिन डी काफ़ी मिलता है। सनलाइट एक्सपोजर लेकिन आजकल क्योंकि हम लोग घरों में रहते हैं और कपड़े पहने रहते हैं तो कम होता है। तो इसके लिए 1 से 2 घंटे के लिए सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, और वो भी थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी पार्ट हमारा सन को एक्सपोज हो, कवर्ड कम हो। जैसे हम छत पर टहल सकते हैं हाफ शर्ट पहन के, और कहीं मतलब थोड़ी सी धूप में खेल सकते हैं। बच्चे लोग तो ज़्यादा देर खेल सकते हैं, तो उससे विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल सकता है यदि कोई वेजिटेरियन है तो। लेकिन जहाँ तक इस बच्चे का, आपके बच्चे का सवाल है, इसको तो हमें विटामिन डी सप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि इसका 10 है मात्र। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका इंजेक्शन विटामिन डी 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है, वो हम अभी लगा देंगे, और वो फिर कई दिनों के लिए हो जाता है। और फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस विटामिन डी है, वो कैल्शियम वगैरह और जिंक के साथ हम रोजाना मेंटेनेंस के रूप में सिरप फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी को इंजेक्शन नहीं लगवाना हो तो फिर वो ओरल सप्लीमेंटेशन ले सकता है विटामिन डी का। वो अपने डॉक्टर से बात करके, उसके शेड्यूल अलग अलग होते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार 4 वीक्स तक सैशे फॉर्म में आते हैं, या फिर नैनो शॉट्स लिक्विड फॉर्म में आते हैं। एक सिंगल डोज छोटी सी बॉटल आएगी, वो आपको पूरी पी जानी होगी। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की ये होती हैं। तो ये भी तरीका है, लेकिन ओरल तरीके से विटामिन डी कम धीमे 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 इंप्रूव होता है। यदि आपके ब्लड में रियली कम है तो इंजेक्शन वाला जो तरीका है वो रैपिडली इसको ठीक कर सकता है, और ओरल तरीका धीमे 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 ठीक करेगा। लेकिन आपको यदि डेफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ इनसफिशिएंसी है, तो आप ओरल तरीके पर भी जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में यदि आप शाकाहारी हैं, वेगन हैं, तो विटामिन डी का एक टेस्ट 6 महीने 1 साल में एक आध बार ज़रूर करा लेना चाहिए। और साथ ही साथ में यदि कोई सिम्टम्स हो रहे हैं विटामिन डी की कमी से संबंधित, विटामिन डी की कमी से जैसे मैंने बताया, हाथ पैर में दर्द होना, बच्चों की हाइट का कम बढ़ना, या स्लीप में भी डिस्टर्बेंस आता है विटामिन डी की कमी से, या बार बार एलर्जीज होना, बार बार आपको इन्फेक्शंस कैच करना, ये सब हो रहा हो तो विटामिन डी का एक लेवल करवा लेना चाहिए। और ये कभी भी 20 से कम नहीं होना चाहिए। 20 से कम है तो डॉक्टर को मिलकर सप्लीमेंटेशन लीजिए। सप्लीमेंटेशन जो बड़ों के लिए जो आते हैं कैप्सूल फॉर्म में, उनमें विटामिन K2 भी हमें डाइट से एडिक्वेटली नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो विटामिन D3, K2, विटामिन B12, इन सब का मिले हुए कैप्सूल्स या सप्लीमेंटेशंस भी आते हैं, वो भी आप सेफली ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी सही, मतलब आप फॉलो करिए अपनी डाइट में। ओके, थैंक यू।